हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुजादा सिंह। थैंक यू सो मच मुझ पे इतना विश्वास दिखाने के लिए। आपके विश्वास को तोड़ूंगी भी नहीं मैं। देखिए, जो इस वक्त हमारे देश में चल रहा है, उस मुहिम को पूरा करने के लिए मुझे जो भी एड़ी चोटी की जोड़ लगानी पड़ेगी मैं करूँगी, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले बता दे रही हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, पहले अगर सरकार ने उस पर किया तो बहुत अच्छी बात होगी। नशाबंदी करवाई है। नशा बहुत बेकार चीज़ है। नशा एक ऐसा गंदा चीज़ है कि नशे में इंसान भूल जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो चीज़ उन्हें होश आने में पता चलती है। ये जो लड़कियों के साथ रेप हुआ है, ये भी एक मानसिक गंदगी, वो मानसिक गंदगी को उसको उभारने में, मतलब कहते हैं ना, आग में घी डालने वाला काम उस नशे ने किया है, ठीक है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखिए, आज की तारीख में जितने भी नेता हैं, या तो वो लोग गरीबों का झोपड़ा तोड़ के वन बना देते हैं, हॉस्पिटल बना देते हैं, स्कूल बना देते हैं। आए दिन उनकी कमाई वहीं से, और ज़्यादातर उसी जगह से कहते ना नशे का बाज़ार चलता है। अभी फ़िलहाल बात ऐसी है कि देखो, मैं कोलकाता पहुंचूंगी। मैं आज एकदम सही जगह पे आई हूँ। मैं विंध्याचल नहीं गई, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, मेरा मन ही नहीं माना वहाँ जाने का। मुझे ऐसा कुछ तो आभास हो गया था। मेरा मन उधर से इकट्ठा हो गया था कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे पूजा करनी है। और मैंने मन में ऐसा सोचा कि मैं सिर्फ दर्शन करने नहीं जा रही हूँ, मुझे पूजा करनी है। क्योंकि जन्माष्टमी की रात मेरे लिए होली और दिवाली की रात की जैसी होती है, और उस दिन अगर मैं कोई वार करती हूँ, वो वार कभी खाली नहीं जाता है। तो जितने भी उस लड़की के गुनहगार हैं, महाराष्ट्र के बोलो, जो अक्षय शिंदे जी हैं, संजय रॉय जी हैं, संजय रॉय जी क्या बोल, उसको क्या जी बोलने का साले को, संजय रॉय, उसके साथ जो उसके हॉस्पिटल के जो भी हैं सब लोग, जो प्रिंसिपल है, जो भी इन लोगों ने उसके साथ रेप किया है, जो हमारे महाराष्ट्र का है, दो जन जो लड़के हैं, उनको तो सरकार दिन दहाड़े फांसी नहीं देगी ना। एक दिन में सरकार बदल सकती है। हर साल हम रावण के पुतले को जला सकते हैं, लेकिन लोग जस्टिस कर रहे हैं। अरे, लोग बैठ के आरक्षण के लिए भूख हड़ताल करते तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी की लड़की मर गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। लेकिन विद्या देवी को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैंने पहले ही कहा है, मैं वहाँ जाके कोई ड्रामा नहीं करने वाली हूँ। मेरा मिशन ये है कि मैं वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ के लोगों को सज़ा दूँगी। ऑलरेडी उस हॉस्पिटल में उस बच्ची की आत्मा तो एक्टिव हो चुकी है, और वह एक्टिव हो के इस वक्त भी दहशत में है। मतलब इस वक्त भी वो उस सदमे से बाहर नहीं आई है। देखिए, एक आत्मा भी होती ना, उसकी आत्मा को भी रौंदा गया है, और वो ढूंढ रही है सबको आसपास में, समझे। क्योंकि आपको एक बात शायद पता नहीं है कि उसकी आंखों में जब उसका रेप हो रहा था, तो सबसे पहले उसकी आंखें फोड़ी गई थी। उसकी आंखों में चश्मे के टुकड़े घुस गए थे, जिसकी वजह से वो देख ही नहीं पाई थी कि कौन कौन उसके साथ क्या कर रहा था। तब वो उन सब चीज़ों को ढूंढ रही है, वो महसूस कर रही है कि कौन था। उसे इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन थे। और जो भी ये लोगों को पकड़ा है, सीबीआई वालों ने, जो भी लोगों ने पकड़ा है, वो लोगों को तो सरकार मौत देने से रही। वो अपना दामाद बना के सरकारी रोटी खिलाएंगे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले काम करूँगी कि सबसे पहला ये काम करूँगी मैं कि आज मैं बगलामुखी, मैं दतिया पे हूँ, बगलामुखी पे मुझे पूरा भरोसा है। देखिए, जब लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन में भी मैंने यहीं पे आके 10 दिन का अनुष्ठान किया था। हम लोग ने 11 लाख जब किया था, और उसके बाद आपने देखा था, उसके बाद आज तक सिलेंडर या कोरोना जैसी बीमारी का जरा भी चीज़ दिखा नहीं। उसके बाद मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, उसका प्रमाण मैंने दिया है। अभी भी लोकसभा के चुनाव का भी प्रमाण दिया है। लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ मारण क्रिया करने आई हूँ, और कोई पर्सनल मारण क्रिया नहीं है। इस वक्त मेरा कोई पर्सनल दुश्मन है भी नहीं, सच बोलूँ तो। मेरा सिर्फ और सिर्फ टारगेट अब इस देश के पॉलिटिक्स, अब चाहे कोलकाता हो चाहे महाराष्ट्र हो, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसकी मौत आने वाली 1 तारीख तक हो जाएगी। आज रात को संकल्प लिया जाएगा, कल पूजे पे बैठा जाएगा। कल पूजे पे बैठ के मैं ये काम पूरा करूँगी, और इस चीज़ को बाकायदा पूरी तरह से वो करूँगी, क्योंकि मुझे इस बात का जस्टिस करना है। मैं दूसरा कुछ नहीं कर सकती। मैं जाके चिल्लाऊंगी नहीं कि जस्टिस दो या कुछ करूँगी। मैं डायरेक्टली जो एक्शन लूँगी वो बहुत बड़ा और बहुत गंदा रहेगा, ये बात पक्की है। और मैं जो करने जा रही हूँ वो बहुत भयानक है।
और मैंने अगर ठान लिया मारण क्रिया करना है तो करना है। देखिए महाराष्ट्र में बारिश शुरू हो चुकी है, मैं वहाँ से निकली, लोगों ने मेरा रास्ता रोका, ठीक है। अब मेरा रास्ता तो लोगों ने रोक लिया, अब तुम घर से बाहर निकल के बताओ, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकली थी तभी मैंने बोल के रखी थी जब तक मैं बॉम्बे नहीं आऊँ बारिश रुकनी नहीं चाहिए। तो अगर किसी में दम है तो बारिश रोक के बताओ, बात ख़त्म। और यहाँ जो मैं करने वाली हूँ ये बात यह है कि आने वाले 1 तारीख तक ये जो भी ये संजय रॉय है, अक्षय शिंदे है, ये लोग जो भी है, ये लोग खुद ब खुद इनकी आत्महत्या होगी या इनकी मौत होगी, किसी न किसी कारण से इनकी मौत होगी, उस लड़की को जस्टिस मिलेगा। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स का जो भी बंदा रहेगा वो खुद ब खुद अचानक से उनका निधन हो जाएगा, हार्ट अटैक आया या कुछ भी होगा। 1 तारीख तक आप सबको पता चलेगा कि उनकी मौत हो चुकी है। ये मैं सबसे बड़ा काम करने जा रही हूँ। अब मेरा टारगेट है मारण क्रिया, और ये मारण क्रिया जो मैं कर रही हूँ ये मारण क्रिया कल ही शुरू होगा और परसों जन्माष्टमी है। कल की रात बहुत बड़ी है, कल 1 दिन की रात में ही मैं 1.25 लाख जप पूरा कर लूँगी और 1.25 लाख जप करके सिर्फ और सिर्फ इनका मारण क्रिया करूँगी। और बाकी जितने लोगों ने मेरा रास्ता रोका है, मुझे तुम लोगों को देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमको देखने के लिए बॉम्बे में हाजिदा बैठी है, सुनीता बैठी है, और भी लोग हैं, मेरे गुरु भी हैं, ये बात याद रखो। अभी तो सिर्फ और सिर्फ पोल खुलते खुलते बची है, जो होगा वो देखेंगे। अभी ये सब का टाइम नहीं है, अभी फ़िलहाल मुझे देश बचाने का टाइम है, तो मुझे अपने देश के लिए काम करना है। तो मैं सबसे यही अपील करूँगी कि प्लीज़, नशा बहुत गंदा चीज़ होता है, नशा मत लो, कोई भी नशा मत लो, ना सिगरेट का, ना दारू का, ना ड्रग्स, ना गांजा, कुछ मत लो। हर चीज़ गलत है, क्योंकि ये इंसान को जानवर बना देती है, राक्षस बना देती है, सोचने समझने की ताकत ख़त्म कर देती है। बहुत सारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर आपको मुहिम पे लड़ना है सारे देशवासियों को, तो इस मुहिम पे लड़ो कि देश में से नशा बंद करवा दो। हर शराब की दुकानें तोड़ दिए जाए, हर जगह पे सब की सब बंद करो। ये जो आज की तारीख में हो रहा है ना, ये पहले जो लोग मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो ये जो सोशल मीडिया पे लोग गंदी वीडियोस बनाते हैं, प्रोमो वीडियो, वो बंद करवाई जाए, नशा बंद करवाया जाए, तो हर एक इंसान सुधरेगा। कोरोना काल में हमारी सरकार ने 1 महीने के लिए लोगों को घर में बंद कर दिया था। तुम लोग इतना तो कर सकते हो कि जो जरिया है, देखिए वो आदमी जिसने भी रेप किया, उस इंसान के दिमाग में वो औरत चल रही थी, लेकिन उसको आग में घी डालने वाला काम उसके नशे ने दिया। पहले तो उसने ड्रग्स लिया, उसके बाद उसने दारू पी, वो सारी चीज़ें उसको उस काम को अंजाम देने में वो कारगर कर दी। क्योंकि नशा एक ऐसा चीज़ है कि बॉडी की एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से बदल देता है, दिल दिमाग को बदल देता है। वो क्राइम करते समय बिल्कुल नहीं सोचता कि सामने वाले के साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। जब तक उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो पागलपंती की जैसे उस इंसान पे हावी रहता है। सोचो, और उस वक्त उस बच्ची के ऊपर 11 से 15 लोग हावी थे, कैसे उसने झेला होगा, आपने कभी सोचा है? मैं तो सोच रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे दिमाग की नसें हिल जा रही हैं, सच बोल रही हूँ मैं। और मैं उस काम को अंजाम दूंगी। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, आज है कुछ 24 तारीख है, आज 24 तारीख है। आज मैं यहाँ पहुँची और देखो, माँ बगलामुखी ही चाहती थी मुझे बुलाना। मैं आज उदास थी कि मैं विंध्याचल नहीं पहुँच पाई, तो मेरी माँ काली ने कहा कि तू बगलामुखी तो पहुँची है ना, मैं तेरी माँ हूँ, तो कोलकाता पहुँचेगी, मेरी बेटी की मुँह की लाली चमकेगी और तेरी मुँह की लाली मैं चमकाऊँगी। ऐसी बात है, क्योंकि जिस लड़की के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उस लड़की को इंसाफ देने के लिए खुद माँ काली ने अपनी बेटी को बुलाया है। तो मैं जा रही हूँ, लेकिन उसके पहले मैं बगलामुखी की पूजा करूँगी। या 1.25 लाख जब तब करके उसके मौत का इंतज़ाम करवाऊँगी उन लोगों का, और उसके बाद में जाऊँगी। आप देख लीजिएगा, जितने लोग हैं, या तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, या कोई पागल हो जाएगा, या कोई मर जाएगा, कुछ ना कुछ उनके साथ होगा कि अपने आप मौतें हो जाएगी। हम सरकार का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि रास्ते पे उनको फांसी पे लगाओ या ये लगाओ। विद्या देवी का वेट नहीं करते। और दूसरी बात, अब चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे जहाँ के भी, जो सबसे बड़ा बागड़ बिल्ले हैं जिनकी वजह से ये काम हो रहा है, उनकी मौत होगी बस। और दूसरी बात, अब मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरे देश से नशा बाज़ार जाने वाला नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि सबसे बड़ी इनकम ही यही है। तो लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो, क्योंकि सिर्फ बाहर नहीं, बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं। आज की तारीख में आदमी जितना कमाता है ना, उसमें से अगर वो 100 रुपये कमा रहा है ना, तो 60 रुपये वो अपनी दारू में खर्च कर देता है। उसे घर परिवार से मतलब नहीं।
एक इंसान नशा लेने के बाद ये भूल जाता है कि मैं सामने वाले से क्या, एक इंसान नशा लेने के बाद अपने आप को एकदम कहते हैं ना, एक अलग ही दुनिया में अपने आप को एक कहते हैं ना बड़े अलग ही इंसान समझता है। जैसे कि वो इंसान संजय रॉय, उसे कोई दुख नहीं है कि उसने उस लड़की का रेप किया, वो बोलता है जो सज़ा देना है दे दो। नशा लेने के बाद हर इंसान ऐसे ही बोलता है जो करना है कर लो, हट जो करना है कर लो। मतलब उन्हें ये वो भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। मैं क्या बोल रही हूँ, उसको बोल रहे हैं ना कि जो करना है कर लो, ज़रा पब्लिक के हाथ में दे दो, पब्लिक के हाथ में दे दो और पब्लिक को बोलो कि इसकी दोनों टांगे दोनों साइड से खींचे और उसका वहीं पे उसी के किसी लड़के से उसका रेप करवाए। तब पता चलेगा उसको कि एक औरत को दर्द क्या होता है। ठीक है, कोई नहीं, मैं करूँगी वो काम, मैं ये काम करूँगी और देख लीजिएगा आप सब मुझे मैसेज करेंगे। जब देखो कोई छोटा मोटा बंदा पड़ेगा तो सबक पूरे जगह पे प्रचार नहीं होगा, लेकिन जब पॉलिटिक्स का बंदा मरेगा तो होगा ना कि विद्या देवी ने काम करके दिखाया। देखिए 45% सीट जैसी यूपी की टूटी थी ना, पूरी जगह डंका बज गया था कि विद्या देवी ने काम करके दिखाया। वो बोल रही थी, सब मुझे बधाई दे रहे थे कि माँ आपने बोला वो कर दिखाया, माँ आपने बोला वो कर दिखाया। अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, माँ आपने बोला है ना, तो 1000% लोगों को सज़ा मिलेगी। तो अब का बात टारगेट देश के लिए है, पर्सनल नहीं। अब टारगेट है कि इन सबको उनके मौत की घाट उतारना है बस। ठीक है, जय माता दी।